Compound or complex lipids. Compound or complex lipids are large structure. They have the structure with in addition to glycerol and fatty acids, other groups are present. Phospholipids, glycolipids, sulfolipids and gangliolipids are the compound and the complex lipids. ठीक है, इसमें जो है phospholipids that is glycerophospholipids and sphingofospholipids. आगे फर्दर बात करें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की, तो इसको हम जो है वो फास्फोग्लिसराइड भी कहते हैं, ग्लिसरोफॉस्फेटाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल का, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं। उसके अलावा ये जो है ये सेलुलर स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये जो है रैपिड मोबिलाइजेशन नहीं करता ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, जैसे कि न्यूट्रल फैट्स करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जल्दी जो है हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होता। ये कंपाउंड हैं फ्रीली वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर मिसिबल होते हैं। ठीक है, ये मिजल्स बनाते हैं साथ। ठीक है, इसमें जो है वो आगे वेरियस टाइप्स हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की। सबसे पहले फास्फोटिडिक एसिड है। फास्फोटिडिक एसिड जो है जो ट्राइग्लिसराइड का एक फैटी एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है फास्फोरिक एसिड के साथ। ट्राइसाइलग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का जो एक फैटी एसिड होता है दैट इज़ रिप्लेस्ड विद द फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये पेरेंट कंपाउंड होता है और ये जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सेल में। उसके बाद सेकंड वन इज़ द लेसिथिन। लेसिथिन जो है ये डेरिवेटिव है किसका? एल फास्फोटिडिक एसिड का, जिसमें जो है कोलिन नाइट्रोजनस बेस होती है जो फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो कंबाइन होती है। नाइट्रोजनस बेस कोलिन इज अटैच्ड विद द फास्फोरिक एसिड, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है ये। ठीक है, और इसको जो है फास्फोटिडाइल कोलिन भी कहते हैं। कोलिन जो है वो क्या है? ट्राइमिथाइल अमीन है और ये क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है, और ये जो है स्ट्रॉन्गली बेसिक होती हैं कोलिन जो होती है। सही है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, जो आर और आर प्राइम था जो पिछली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, मैनी टाइप्स ऑफ लेसिथिन होते हैं कि जो फंक्शनल आर ग्रुप जो है वो अटैच होगा उसके हिसाब से जो है वो लेसिथिन होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ये इसमें जो है वो फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और लेसिथिन जो है वो फैट सॉल्युबल होता है। और इसके अलावा जो है वो वैक्सी मटेरियल, वाइट वैक्सी मटेरियल होता है, गुड इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, उसके अलावा लेसिथिन जो है ये कन्वर्टेबल होता है टू लाइसोलेसिथिन बाय द एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? बाय डिफरेंट एंजाइमेटिक रिमूवल। ठीक है, एंजाइमेटिक रिमूवल से ये लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट होता है और ये एरिथ्रोसाइट्स की हेमोलिसिस भी कर सकता है। एंजाइम कैटलाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ लेसिथिन टू लाइसोलेसिथिन, उसको क्या कहते हैं? फास्फोलाइपेज ए, और ये फाउंड होता है स्नेक विनोम में। सही है, और इसके अलावा ये एंजाइम जो है टू टाइप्स का होता है, फास्फोलाइपेज A1 और A2। एंड जो लाइसोलेसिथिन है इसमें जो एंजाइम है दैट इज़ फास्फोलाइपेज A1 एंड द सेकंड वन इज़ द फास्फोलाइपेज A2। ठीक है, विच कैटलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, जो फैटी एसिड्स हैं उनके कार्बन नंबर 1 और 2 की जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो ये लाइपेजेज ही करते हैं। और इसके अलावा और फास्फोलाइपेजेस भी जो है प्रेजेंट है, फास्फोलाइपेज बी, सी, डी। फास्फोलाइपेज बी जो है उसको लाइपेज कहते हैं, और इसके अलावा जो फास्फोलाइपेज सी जो है वो अटैक करता है लेसिथिन मॉलिक्यूल पे कार्बन नंबर 3 पे, और डाइग्लिसराइड को जो है वो लिबरेट करता है और फास्फोकोलिन को जो है लिबरेट करता है। डाइग्लिसराइड और फास्फोकोलिन को लिबरेट करेगा। और इसके अलावा जो है ये लेसिथिन जो है वो सरफेक्टेंट है। ठीक है, और ये टाइप 2 सेल से सक्रीट होता है लंग अल्वेओलाई के। ठीक, सरफेक्टेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, सरफेस टेंशन इफेक्ट को, और ग्रेटर हेल्प करते हैं टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स एट द बर्थ। पोटेंशियलिटी ऑफ लंग्स के कितना एक्सपैंड हो सकता है, हो गया है। ठीक है, पोटेंशियल कितना है लंग के एक्सपैंड होने में आफ्टर बर्थ, वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बाय द केमिकल एनालिसिस के, एमनियोटिक फ्लूइड के केमिकल एनालिसिस से जो है वो हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो लेसिथिन है ये सरफेक्टेंट के तौर पर, लेसिथिन जो है ये सरफेक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है। सही है, तो ये क्या करता है? लंग एक्सपेंशन में हेल्प आउट करता है आफ्टर बर्थ। सही है, तो फिर आफ्टर बर्थ जो है ना लंग की कैपेसिटी को देखने के लिए हम जो है वो डिटरमाइन करने के लिए लंग की कैपेसिटी हम जो है इसको जो है डिटरमाइन कर सकते हैं इन द एमनियोटिक फ्लूइड। और अगर जो है रेशो लेसिथिन की और टू स्फिंगोमाइलिन फ्लूइड में हाई होगी
तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर लेसिथिन की जो रेशियो है वो हाई होगी तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट इज सेफालिन है। सेफालिन जो है ये स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं लेसिथिन के साथ, लेकिन जो है इनके बेस नहीं कोलिन नहीं होती, इसकी बजाय जो है सीरीन होती है। ठीक है, सीरीन होती है, एथेनोलामीन होती है, या नोसिटॉल होता है, और ये फास्फोटिडाइल एथेनोलामाइन बनाते हैं, फास्फोटिडाइल सीरीन और फास्फोटिडाइल नोसिटॉल बनाते हैं। मतलब कि फास्फोरिक एसिड होता है और ये बेसिस होती हैं। इसमें कोलिन होती है लेसिथिन में, और सेफालिन में जो है कोलिन भी हो सकती है, सीरीन भी, और इसके अलावा जो है वो एथेनोलामीन भी हो सकती है। सही है। और ये जो है फास्फोलिपिड्स जो हैं जो जिनमें थ्रियोनिन होता है वो आइसोलेट हो सकते हैं। सेफालिन जो है इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी हाई कंसंट्रेशन होती है ब्रेन टिश्यूज़ में। सेफालिन जो है इनमें प्रॉपर्टी होती है सिमिलर टू लेसिथिन, और ये जो है वो उन्हीं से लेसिथिन के साथ ये एसोसिएट होते हैं, और ये मोर एसिडिक होते हैं देन लेसिथिन। और क्योंकि लेसिथिन जो है ना इसमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, बेसिस होती हैं, इसलिए दैट आर मोर बेसिक, और ये जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी टेक पार्ट करते हैं सेफालिन। उसके बाद प्लाज्मेलोजेंस हैं। प्लाज्मेलोजन जो हैं ये रिजेंबल करते हैं लेसिथिन के साथ भी और सेफालिन के साथ भी। सही है। और इनका स्ट्रक्चर, लेकिन इनका जो फैटी एसिड होता है ना उसमें विनाइल ईथर सब्सटीट्यूशन होती है एट कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है। और हाइड्रोलिसिस में ये जो है हायर फैटी एल्डिहाइड जो है वो लिबरेट करते हैं। और मोस्ट प्लाज्मेलोजेंस जो हैं उनकी जो बेस होती है एथेनोलामीन होती है। कोलिन और सीरीन भी प्रेजेंट होती हैं, फिर ही स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा, लेकिन इनके अंदर मोस्टली जो बेसिस होती हैं वो एथेनोलामीन होती है। और जो है इसके अलावा प्लाज्मेलोजन जो है वो स्केलेटल मसल्स में होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हार्ट में, ब्रेन में, लिवर में और प्लेटलेट्स में होते हैं। ठीक है। प्लाज्मेलोजन जो है वो रेजिस्ट करते हैं फास्फोलाइपेज को। ठीक है, फास्फोलाइपेज को रेजिस्ट करते हैं। और कुछ जो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वो जो है वो बेजोफिल से सेक्रीट होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं प्लेटलेट की एग्रीगेशन को और रिलीज़ करते हैं सीरोटोनिन। उसके बाद स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये वेरियस टाइप को स्फिंगोमाइलिन्स होती हैं। ठीक है, दैट आर दी वेरियस टाइप ऑफ स्फिंगोमाइलिन। इनके स्ट्रक्चर में स्फिंगोसिन है। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं और फास्फोटिडाइल कोलिन होती है। ठीक है, स्फिंगोसिन जो है वो अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, उसमें अमाइनो ग्रुप होता है और अमाइनो अल्कोहल अनसैचुरेटेड अमाइनो ग्रुप के साथ अल्कोहल्स होती हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में यही 3 चीज़ें मोस्टली होती हैं, स्फिंगोसिन, कोलिन और फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। स्फिंगोसिन और फैटी एसिड जो हैं कलेक्टिवली इनको सीरामाइड्स भी कहते हैं। सीरामाइड जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, और स्फिंगोमाइलिन जो है वो लार्ज अमाउंट में ब्रेन और नर्व टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं और स्मॉलर अमाउंट में बाकी टिश्यूज़ में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और स्फिंगोमाइलिन जो है इसमें फास्फोकोलिन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो है वो फास्फोएथेनोलामीन हो सकती है, बेसिस होती हैं डिफरेंट ना। तो उसके अलावा स्फिंगोमाइलिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है दैन दी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स आर मोर स्टेबल दैन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड्स एज द नेम इंडिकेट इट हैज़ द शुगर। ग्लाइको मीन शुगर, और लिपिड्स, लिपिड के साथ जो कम्प्लेक्स होगा दैट इज़ दी शुगर। शुगर जो है वो कोई भी हो सकती है, ग्लैक्टोज हो सकती है, ग्लूकोज हो सकती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्फिंगोसिन होगी, दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड, और फैटी एसिड्स होंगे दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, एंड दैट इज शुगर। शुगर इज़ द माल्टोज, या जो है वो कोई मोनोसेक्राइड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है। मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स के उसमें जो है 1 to 6 यूनिट्स होते हैं, और इसमें स्फिंगोसिन होती है, इसलिए इनको जो है वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। और ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड से थोड़ा डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर फास्फोकोलिन या मतलब बेसिस नहीं होती इनके अंदर। इनमें स्फिंगोसिन, शुगर और फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें बेसिस नहीं होती। और ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं मोस्टली वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और माइलिन शीथ में नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और बहुत से ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं जैसे कि सेरिब्रोन है, ये डिफरेंट जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, सेरिब्रोन, नर्वोन, ऑक्सीनर्वोन और कैरासिन। ठीक है, ये जो है डिफरेंट टाइप्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स की, ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इन द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फैटी एसिड और शुगर मॉलिक्यूल्स इनमें डिफरेंट होते हैं। कॉमन फैटी एसिड जो प्रेजेंट होते हैं इनमें 24 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है, जिसको जो है हम सेरिब्रोन कहते हैं, सेरिब्रोनिक एसिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो है ना उनमें एक शुगर यूनिट होता है, उसको सेरिब्रोसाइड्स कहते हैं। सेरिब्रोसाइड जो है उसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, नॉन न्यूरल और न्यूरल टिश्यूज़ की। और ग्लाइकोलिपिड जो है वो
एक्ट एज अ डिटर्मिनेंट फॉर दी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप के टाइप बताते हैं, ए बी जो है वो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एंटीजन्स होते हैं ये ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, ठीक है। उसके बाद सल्फोलिपिड्स हैं। सल्फोलिपिड्स एज द नेम इंडिकेट्स इट कंटेन दी sulfide group, sulfatides, it are also called the sulfatides that are present in the white matter of brain। और इनके स्ट्रक्चर में क्या है, स्फिंगोसिन है, ग्लैक्टोज शुगर है और फैटी एसिड है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये जो है वो और टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होते हैं, अदर टिश्यूज़ में भी। और ये सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर्स होते हैं ऑफ सेरेब्रोसाइट्स के, ठीक है। उसके बाद गैंग्लियोलिपिड्स हैं। गैंग्लियोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या, स्फिंगोसिन है, फैटी एसिड है, शुगर यूनिट्स हैं दैट इज़ ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। उसके अलावा बेसिस होती हैं, एसिटाइल हेक्सोजामिन है, एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, और दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्प्लीन, रेड ब्लड सेल्स। और गैंग्लियोसाइड्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और दे मोस्टली सर्व एज द अटैचमेंट साइट फॉर द कॉलरा टॉक्सिन्स, ठीक है। कॉलरा टॉक्सिन्स के लिए जो अटैचमेंट साइट पर प्रोवाइड करते हैं, और ये गैंग्लियोसाइड से जो है वो क्लोज रिलेट करते हैं, ठीक है। सारे कंपाउंड्स को जो है, जो भी जितने भी कंपाउंड्स हैं गैंग्लियोसाइड्स के, इनको जो है म्यूकोलिपिड्स कहते हैं। स्टेरॉइड्स एंड स्टीरोल्स। Steroids and sterols are also the form of lipids. We discuss about fatty acids, we discuss about fats, we discuss about waxes, that are all the form of lipids, ठीक है। उसमें हमने फिर कंपाउंड लिपिड्स जो हैं वो डिस्कस किए। कंपाउंड लिपिड्स जो हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड्स दैट कंटेन other groups, that contain sulfated groups, that contain phosphoric group, and that also contain steroids and sterols. Steroids and sterols are also the type of lipids. लिपिड्स की फॉर्म है दैट आर नेचुरली अकरिंग लिपिड्स, और जिस तरह कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, सल्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दैट आर आल्सो द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, और दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। Subgroup of steroid is sterols. Sterols are the many types of sterols that are present in our body, और उसमें जो है सम नेचुरली कंपाउंड स्टेरॉइड्स भी हैं। उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल है, एर्गोस्टेरॉल है, बाइल एसिड्स होते हैं, और हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेक्स हार्मोन्स आर आल्सो दी टाइप ऑफ स्टेरॉल्स दैट आर नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड्स। अब इनमें जो है वो इनका स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो है वो 4 फ्यूज रिंग्स होते हैं, जो 3-6 मेंबर रिंग होते हैं, और एक जो है वो 5 member ring होता है दैट कंटेन द R group, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज डिफरेंट इन कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट इन एर्गोस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज़ द एनिमल स्टेरॉल, दैट इज़ अबंडेंट इन अड्रेनल ग्लैंड, और ये इसके अलावा जो है वो बाकी टिश्यूज़ में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है इसका मेजर रोल है, और नॉर्मल रेंज जो है इसकी 150 to 220 mg पर डेसीलीटर है, दैट इज़ दी 200 इज़ दी एज नॉर्मल जो है वो मार्जिन पे जो है वो रेंज होती है 200 जो है। तो उसके अलावा जो है वो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो तमाम एनिमल्स में होता है और कुछ प्लांट्स में भी होता है, और ये जनरली क्रिस्टलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट रोम्बिक प्लेट्स, और ये जो है वो इसका ना टेस्ट होता है ना ऑर्डर होता है, कोई इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा, और इसके अलावा जो है ये सॉल्युबल होता है लिक्विड फैट्स में। और बाइल साल्ट जो हैं दैट एक्ट एज एमल्सिफाइंग एजेंट, जो क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबल होने में हेल्प आउट करते हैं, और ये बाइल साल्ट के सोल्यूशन में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। उनकी सरफेस टेंशन जो है कोलेस्ट्रॉल की जो है वो बाइल साल्ट जो है वो रीयूज़ कर देते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एस्टर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एस्टर बना लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, और जो है वो कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज़ में फ्री फॉर्म में भी होता है, बाउंड फॉर्म में भी होता है, और स्टेरिफाइड होता है, फैटी एसिड के साथ भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो टिश्यूज़ सेल्स में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स में होता है। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ दी डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है बहुत टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है स्किन में, और ये जो है जब स्किन जो है वो एक्सपोज होती है टू दी सन रेज, यूवी लाइट से जो है यूवी रेज से जो एक्सपोज होती है, तो ये डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड टू विटामिन D3, ठीक है, कोलकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 इज़ द कोलकैल्सिफेरॉल। व्हेन स्किन इज़ एक्सपोज टू सनलाइट तो ये कन्वर्ट होता है, और इसलिए विटामिन D3 को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं,
और उसके बाद एर्गोस्टिरॉल है। एर्गोस्टिरॉल इज़ द मेन स्टिरॉल ऑफ फंजाई एंड यीस्ट। और ये जब यूवी रे से एक्सपोज होता है तो ये एर्गोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक विटामिन D2। और इसके अलावा जो है वो ये आइसोलेटेड हुआ था फ्रॉम द एरगट। ये फंगस है जो स्पेशली राई प्लांट पे ग्रो करती है। दिस इज़ द बेस ऑफ ऑल दी स्टीरॉयड्स एंड स्टीरॉल्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। स्टीरॉयड न्यूक्लियस मीन्स के बेस है। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे यहाँ पे, या कहीं कोलेस्ट्रॉल में यहाँ OH ग्रुप है, या कहीं पर डबल बॉन्ड की चेंजिंग आएगी, तो इस तरह स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते जाएंगे सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन जो बेस है, जो न्यूक्लियस है, वो सबका सेम है, स्टीरॉयड का और स्टीरॉल का।